देश गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया मनाने की तैयारियों में लग चुका है। तो इस अवसर पर मेरा यह सवाल पूछना लाजिम बनता है, जरूरी बनता है कि यह कैसा गणतंत्र है जिस गण में तंत्र का पता ही नहीं है, या फिर तंत्र है तो उसमें गण का पता नहीं। गणतंत्र, लोगों का तंत्र, लोगों का सिस्टम, लोकतंत्र, जी यही है रिपब्लिक। इंडिया इज ए रिपब्लिक, सॉवरेन स्टेट, स्वयं प्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य है। कहां है हमारा यह लोकतंत्र का गणराज्य? तिरंगा तो बाहर है, उन्मुक्त आकाश में लहरा रहा है, भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा है, लेकिन संविधान कहां खो गया है? संविधान कहां चला गया है? संविधान झंडा जितना ऊपर जा रहा है, संविधान उतना ही नीचे जा रहा है। झंडा जितना बाहर जा रहा है, संविधान उसके अंदर चला जा रहा है। जी हां, मैं यह सवाल उठा रहा हूं जेल में बंद पड़े अंडर ट्रायल्स की, बंद पड़े ऐसे लोगों की जिनका अपराध अभी साबित नहीं हुआ है, फिर भी वो बेचारे वर्षों वर्षों से जेल में बंद हैं। और यह सवाल आज गणतंत्र दिवस के दिन इसलिए भी जरूरी बनता है, लाजिम बनता है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूछा जाना जरूरी है कि जब भारत ने अपना पहला गणतंत्र मनाया था तो जेल से सजायाफ्ता कैदी भी छोड़े गए थे। यहां तो मैं कैदी हूं ही नहीं, मेरा तो अपराध ही नहीं अभी साबित हुआ है, लेकिन मैं फिर भी जेल में बंद हूं। मेरी सुध इस गणतंत्र पे कोई लेगा, मेरी चर्चा करेगा? इन्हीं विषयों पर आज मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आपके बीच में उपस्थित हूं। तो अंडर ट्रायल्स का सवाल है, जेल में बंद पड़े कैदियों के वक्त का भी सवाल है, कैदियों के रिमिशन का भी सवाल है। छूट मिलती है उनको सजा पूरी कर लेने पर, साल पूरी कर लेने पर। गवर्नर से लेके राष्ट्रपति तक ऐसी छूट की घोषणा करते हैं। हर स्टेट के जेल मैनुअल में भी कुछ प्रावधान है। आईजी साहब को भी अधिकार है कि वह लोगों को रिमिशन देते हैं। रिमिशन का मतलब उनको छूट दी जाती है कि आपका चाल चलन जेल में अच्छा था, इसलिए आपको जाइए, एक साल में जो 365 दिन है उसमें 5 दिन की छूट दी गई, अर्थात 20 दिन की दी गई, 1 महीने की दी गई, 2 महीने की, व्हाटसोएवर इट इज। तो ये रिमिशन आईजी का मार्का होता है, गवर्नर साहब का अपना अधिकार है, राष्ट्रपति का अपना अधिकार है। तो कहां तो जो बंद पड़े हैं, जिनकी सजा काट रहे हैं, उनके रिमिशन का सवाल होता है इस गणतंत्र पर, बट यहां तो अंडर ट्रायल का सवाल है। रिपब्लिक डे आ रहा है, राष्ट्रीय गान गाया जाएगा, तिरंगा भी हवा में लहराया जाएगा, परेड भी होगी, मिठाइयां भी बटेंगी, बड़े बड़े भाषण भी होंगे संविधान पर, लोकतंत्र पर, न्याय पर और स्वतंत्रता पर एक सवाल जो हर साल अनुत्तरित रह जाता है इस रिपब्लिक पर, एक ऐसा सवाल जो छुपा रह जाता है हर साल रिपब्लिक पर, वह सवाल है जेल के अंदर बंद लोगों के लिए यह रिपब्लिक कहां है? कहां है यह गणतंत्र? आज भारत के जेलों में एक तरफ तो आप कहते हैं कि अंडर मतलब जगह नहीं है, कैदियों से भरा पड़ा है जेल, लेकिन इस संख्या को अगर देखिए तो इसमें से 75% लोग अंडर ट्रायल्स हैं, अर्थात जिनका अपराध अभी साबित ही नहीं हुआ है, जिनका दोष अभी साबित ही नहीं हुआ है, ना ही उनका ट्रायल खत्म हुआ है।
ना ही उनकी गलती साबित हुई है, फिर भी वो साल दर साल से जेल में बंद हैं। और रिपब्लिक डे पर जैसा कि मैंने कहा, कहां तो रिमिशन छूट कन्विक्टेड को दी जाती थी, सजायाफ्ता को दी जाती है, पर अंडर ट्रायल की सुध कौन ले? यह कैसा न्याय है? यह कैसा रिपब्लिक है? क्या आपको लगता है कि इस रिपब्लिक पर यह सवाल पूछा जाना चाहिए? अगर ऐसा लगता है तो आप मेरे स्वर में स्वर मिलाएं और अपने अपने माध्यम से इस आवाज को बुलंद करें, कमेंट करें, वीडियो शेयर करें, वायरल करें। नीति नियामकों तक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक, राज्य के हर मुख्यमंत्री तक, राज्य के हर गवर्नर तक, क्योंकि यह स्टेट का विषय है। आप मेरे मैसेज को पहुंचाएं, टैग करें, ट्वीट करें, कुछ भी करें, लेकिन इनके लिए आवाज उठाएं। सोचिए, एक आदमी जो अभी बेगुनाह है या जो बेगुनाह माना जा रहा है, वह जेल में सड़ रहा है सालों साल से। उसका बच्चा स्कूल से बाहर कर दिया गया है, वह स्कूल नहीं जा पा रहा है। उसकी बीवी कोर्ट के चक्कर काट काट के थक गई। उसके माँ बाप उसकी जिंदगी देखते देखते खत्म हो गए हैं और अब सालों बाद कोर्ट कहता है जाइए, आपको जमानत पर हम रिहा करते हैं, यू आर रिलीज्ड। या कोर्ट कहता है जाइए, आपका अपराध साबित नहीं हुआ। आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर है उत्तर प्रदेश से। बरसों बाद झूठे डकैती के मुकदमे में नामजद किए रहने के बाद वह व्यक्ति को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्दोष करा दिया, लेकिन 1000 रुपए नहीं थे उसके घर वालों के पास और वो 17 साल जेलों में बंद रहा। कैसा न्याय है? कैसा रिपब्लिक है? ऐसे हालात में छूटने वाला इंसान पूछता है कि मेरा तो वक्त चला गया, मेरी तो इज्जत चली गई, मेरी तो जिंदगी खत्म हो गई। उसका मुआवजा कौन देगा? उसकी भरपाई कौन करेगा? सच बोलूं, हमारे सिस्टम में जो मैजिस्ट्रेट लोग हैं, जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट है या जो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, वहां बिल देना उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, अपनी नौकरी पे खतरा झेल रहे हैं। तो इसलिए एक आराम तलबी, एक सेफ रास्ता है नौकरी करते रहने का, जज साहब लोगों के पास, कि बिल देने से ही मना कर दो, कोई सवाल ही नहीं उठेगा। दोगे तो सवाल उठेगा। तो लेट्स प्ले सेफ, दो ही मत, डिनाई कर दो। इस बहस में पढ़ना ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, इस बहस में पढ़ना ही नहीं है कि बिल का ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या कहता है, इस बहस में पढ़ना ही नहीं है कि केस का फैक्ट क्या है, इस बहस में भी नहीं पढ़ना कि कानून इस धारा में बिल की बात करता है कि नहीं करता है। जजमेंट की तो बात छोड़ दो, प्रेसिडेंट की तो बात छोड़ दो। तो सबसे सेफ है बिल अपने माथे से, अपने पाले से निकाल के दूसरे पाले पे डाल दो। जाने सेशन जज, जाने हाई कोर्ट, और नहीं तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट है ही। यही खेल चल रहा है देश की जिला अदालतों में, मैजिस्ट्रेट अदालतों में। अब मैं ये नहीं कह रहा मैजिस्ट्रेट गलत है, बड़े बड़े चीफ जस्टिस साहब आते हैं, मैजिस्ट्रेट्स को ज्ञान दे जाते हैं, कई मैजिस्ट्रेट्स उस ज्ञान पे पालन करते हैं। फिर क्या होता है? सवाल उठते हैं, मैजिस्ट्रेट का ट्रांसफर हो जाता है, उसको विजिलेंस का डर दिखाया जाता है। तो मैजिस्ट्रेट क्या कहता है? चलो लेट्स प्ले सेफ, बेल डिनाई कर देते हैं, जमानत देने से मना कर देते हैं। पुलिस खुश, ईडी खुश, सिस्टम खुश, सरकारें खुश, कोई सवाल नहीं पूछे।
मरने दो उस बेचारे को जिसकी बेल रिजेक्ट हुई है। बेल डिनाई करता है मजिस्ट्रेट, कुछ नहीं होता। डिनाइल की कोई रिव्यू नहीं है साहब। बेल अगर उसने दे दिया तो उसके जजमेंट की समीक्षा की जाएगी, अगर नहीं दिया तो ठीक है, कोई नहीं बॉदर्ड है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है डिनाई करने की, कोई जिम्मेवारी नहीं है। और इसका परिणाम क्या हो रहा है कि जेल भरती जा रही है। 75% लोग अंडर ट्रायल्स हैं जेल में, और सुप्रीम कोर्ट में हर साल, आप इमेजिन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट कोई रिव्यू कोर्ट नहीं है, 70,000 से भी ज्यादा बेल एप्लीकेशंस आते हैं। देखिए ये सरकार के टैक्स पेयर्स मनी के पैसे की कैसी बर्बादी। 3 जगह से रिजेक्ट होकर जुडिशियल टाइम का क्या दुरुपयोग है। सुप्रीम कोर्ट 70,000 बिल एप्लीकेशन, फिर से 3-4 जगह चरणों से बिल रिजेक्ट होता हुआ सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, और फिर सुप्रीम कोर्ट उसको सुनता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट इसके लिए तो बना नहीं था या बना नहीं है। एक्सेप्शंस आर डिफरेंट थिंग, बट 70,000 मसले सुप्रीम कोर्ट बिल के सुन रहा है। जजेस जो कायदे से असली में मैजिस्ट्रेट कोर्ट में निपट जाने चाहिए थे, लेकिन मैजिस्ट्रेट कोर्ट में तो निपटा ही नहीं, सेशन में भी नहीं निपटा, हाई कोर्ट में भी नहीं निपटा। और कई बार तो सुप्रीम कोर्ट आने से पहले आदमी पूरी जद्दोजहद मजिस्ट्रेट कोर्ट में कई बार कर लेता है, सेशन कोर्ट में कर लेता है, चेंज ऑफ ग्राउंड पे फिर से एप्लीकेशंस लगाता है, इंट्रीम मांगता है, मेडिकल बिल मांगता है, ना जाने क्या क्या करता है। तो ये भी नहीं है कि 1, 2, 3, 4 की तरह गिनती है, आप गिन लेंगे, एक बार मैजिस्ट्रेट, एक बार सेशन, एक बार हाईकोर्ट। नो, मे बी ए पर्सन ट्राइज 30 times, 40 times, 10 times, 20 times बिफोर द मैजिस्ट्रेट कोर्ट। क्योंकि जब वो जेल में बंद है तो सुप्रीम कोर्ट कहता है एवरी डे इज ए न्यू ग्राउंड, और ये उसको राइट देता है कि रिजेक्ट होने के तुरंत बाद वो उस नए ग्राउंड के आधार पर उसी मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में जमानत याचिका दायर करे। और करते होंगे लोग, और करते हैं। अब कुछ मेरी बातें जिनको अटपटी लग रही, कानूनी चैनल है, एविडेंस से बात करनी होगी, तो आइए एविडेंस से बात करते हैं। फादर स्टैन स्वामी, बड़ा फेमस केस है, या इनफेमस कह लीजिए। 84 इयर्स का वो आदमी था, पार्किंसन का मरीज था, प्रूवन सर्टिफाइड, कोई डिबेट नहीं है। 9 महीने वो जेल के अंदर सड़ता रहा बेल के इंतजार में, और उसकी मौत हो गई कस्टडी में। जनाब बताइए, एक 84 साल के आदमी से जो पार्किंसन का मरीज है, समाज को क्या खतरा था? वो कौन से साक्ष्य मिटाने जा रहा था या इन्फ्लुएंस करने जा रहा था? क्या औचित्य था उसको 9 महीने जेल में रखने का? लेकिन रखा गया। दूसरा उदाहरण, जर्नलिस्ट सिद्दीकी कप्पन 846 डे जेल में रहा। 846 डे, समझ रहे हैं आप? लगभग 4 साल। बाद में बेल मिली, पर वो जो 4 साल आपने उसको जेल में रखा, उसका क्या? जर्नलिस्ट था भाई। उमर खालिद, जिसके सवाल पर इस वक्त देश बेल के इस सवाल पर बहस कर रहा है, जिसके रिजेक्शन से सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट कर दिया, 5 साल से ज्यादा वो जेल में है। ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ है। तो साहब ये चंद नाम नहीं है, यह सिस्टम के फेल्योर की जीती जागती तस्वीरें हैं कि हमारा लोकतंत्र, हमारा गणतंत्र, हमारा रिपब्लिक, हमारा सिस्टम किस तरह से संविधान फेल हो गया है। इस सवाल पर रिपब्लिक डे पे हमारा नारा है जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वलिटी, न्याय, स्वतंत्रता और बराबरी। बट
अंडर ट्रायल के लिए ये नारे कहां हैं? आप उसको वोट नहीं देने देते, अपराधी नहीं है। मैं अंडर ट्रायल होकर चुनाव तो लड़ सकता हूं, मंत्री बन सकता हूं, इस देश में प्रधानमंत्री भी बन सकता, लेकिन साहब मैं अपने लिए ही अपना वोट नहीं दे सकता। अजीब सी दास्तां है, आपको अजीब लगेगी, लेकिन यह सच है। इस पर कभी और वीडियो लेकर आऊंगा कि एक अंडर ट्रायल को आप वोटिंग राइट्स से कैसे वंचित कर सकते हैं। उसके लिए कोई फास्ट ट्रायल की व्यवस्था नहीं है। अगर आप बेल रिजेक्ट कर रहे हैं तो ट्रायल ही करा दीजिए। ऑटोमेटिक बेल रिव्यू का कोई सिस्टम ही नहीं। अगर 7 साल से कम की सजा है, इकोनॉमिक ऑफेंस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार बार कहती है कि बेल बनता है और मैजिस्ट्रेट बेल नहीं दे रहा, तो मुझे अपील में क्यों जाना पड़े साहब? सेशन उसको ऑटोमेटिक सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके रिव्यू करे, मैजिस्ट्रेट के फैसले को। मतलब साफ है, मैं बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूं कि जब मेरा दोष ही नहीं साबित हुआ है, मैं इस भारत का पूरा नागरिक हूं, तो मुझे मेरे संवैधानिक अधिकारों से, मुझे मेरी स्वतंत्रता से, मुझे मेरे न्याय पाने के अधिकार से कैसे वंचित किया जा रहा है? और फिर बड़े गर्व से आप इस रिपब्लिक डे पे फिर से एक बार नारा लगाएंगे, इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, लेकिन इस लोकतंत्र में लोग कहां है? तंत्र कहां है? अगर रिपब्लिक डे सिर्फ परेड का नाम है, अगर रिपब्लिक डे सिर्फ झंडा उत्तोलन का नाम है, अगर रिपब्लिक डे सिर्फ टीवी कवरेज का नाम है, अगर रिपब्लिक डे सिर्फ मिठाई और फोटो ऑप का नाम है, रील का नाम है, सेल्फी का नाम है, तो ठीक है, मनाइए आप रिपब्लिक डे, मुबारक हो आपको यह रिपब्लिक डे। मेरी तरह से तमाम शुभकामनाएं हैं आपको इस रिपब्लिक डे की। लेकिन रुकिए, अगर यह रिपब्लिक डे का मतलब संविधान है, तो मैं आपसे यह सवाल पूछना चाहूंगा भारत, मैं आपसे यह सवाल पूछना चाहूंगा इंडिया, कि बेल डिनायल का ऑटोमेटिक रिव्यू क्यों नहीं? अंडर ट्रायल के लिए रिपब्लिक डे पे रिलीफ क्यों नहीं? जेल में बंद बेगुनाह लोगों के लिए संविधान कब जिंदा होगा? और कितने रिपब्लिक डे लगेंगे संविधान को जिंदा होने के लिए, जेल में बंद अंडर ट्रायल्स के लिए? इंडिया बताइए, भारत आपको बताना होगा आज इस रिपब्लिक डे पर। और अगर आप नहीं बताएंगे इंडिया, आप नहीं बताएंगे भारत, तो इस रिपब्लिक डे पर तिरंगा मत लहराइए। संविधान को याद रखिए, संविधान को जिंदा रखने की कसम खाइए, क्योंकि जब तक एक बेगुनाह जेल में बंद है, तब तक भारत का गणतंत्र पूरा नहीं है, तब तक भारत का यह गणतंत्र अधूरा है। यह कैसा रिपब्लिक है? जवाब आपको ढूंढना होगा भारत, जवाब आपको देना पड़ेगा इंडिया। और जब तक मुझे जवाब नहीं मिलेगा, मैं यह सवाल आपसे पूछता रहूंगा। मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर जय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, और इस वक्त आप देख रहे थे 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स का कानूनी चैनल। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय रिपब्लिक।